देखिएगा, अगर हम लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास में हमने स्पीड के बारे में डिस्कस किया था। इसके अलावा हम लास्ट क्लास के अंदर वेलोसिटी, इसके बारे में भी डिस्कस कर चुके थे और हम ये भी बात कर चुके थे कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में भी हम बातें कर चुके थे। यानी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, इन दोनों के बारे में भी हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। एक टॉपिक और था जो लास्ट हमने सबसे लास्ट में डिस्कस किया था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती थी कि किसी भी पार्टिकल्स की किसी इंस्टेंट यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जो वेलोसिटी होती थी उसको हम क्या बोलते थे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो ये टॉपिक है जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं जो आपकी बुक के अंदर है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, आपकी बुक का एक न्यूमेरिकल है, थोड़ा समझने की कोशिश करना और उसमें जो पूछा गया है उसके बारे में अपने आंसर खुद ही रखना है। ठीक है, कमेंट नहीं करने हैं, ईमानदारी से देख लेना कि हाँ तुम्हारे सही है या नहीं। मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, इस तरह से एक कार की वो दे रखी है, ये यहाँ पर O है, ये P कोई पॉइंट है यहाँ पर 360 मीटर, ये कोई Q पॉइंट है 240 मीटर और इधर कोई R पॉइंट है -120 मीटर। ये अलग अलग पोजीशन दे रखी है कार की, ठीक है ना, 120, 240 एंड 360। क्लियर? ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3.1, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिएगा, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। एक्चुअली क्या है कि इसका ये डायग्राम है, ये अलग जगह दे रखा है, एक अलग एग्जाम्पल है, वो बोल रहा है कि उस डायग्राम को यूज करना है, तो इसलिए मैंने पहले डायग्राम बना दिया है और फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है ना, तो ये डायग्राम इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, आपको लिखा हुआ है कि पीछे एक डायग्राम दे रखा है ग्राफ, उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। आपसे क्या कह रहा है, ए कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन से ओपी इन फिगर 3.1, इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकेंड। यानी एक कार है वो यहां से स्टार्ट होती है, ओ से स्टार्ट हो रही है, मान लेते कार है, ये कार है, ये ओ से स्टार्ट होती है, ठीक है ना, और पी की डायरेक्शन में जा रही है, इधर जा रही है, ओ से लेके और किधर जा रही है, वो पी की तरफ जा रही है, यहां से यहां तक। वो अगर हम टाइम की बात करें तो वो 18 सेकंड में ये डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है ना, जो टाइम दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको, 18 सेकंड। एंड रिटर्न फ्रॉम P टू Q इन 6 सेकंड, और P से और Q पर जब वो रिटर्न होती है तो वो 6 सेकंड लगाती है, यानी यहां से और यहां तक का जो टाइम है T2 वो कितना दे रखा है आपको, 6 सेकंड दे रखा है। यहां पर जो T1 मान लेते इस टाइम को, T1 टाइम आपके पास 18 सेकंड है जब O से और P तक जाती है, जब P से और Q पर आती है तो वो 6 सेकंड टाइम कंज्यूम करती है उस गाड़ी के अंदर। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन ग्रुप, आपसे इन गोइंग, आपसे एवरेज स्पीड भी पूछी है और एवरेज वेलोसिटी भी पूछी है। कब कब, इन गोइंग आपको फर्स्ट दे रखा है फ्रॉम, पहला तो आपको बताना है फ्रॉम ओ टू पी, यानी ओ से और पी पर जब जाएगी कार तो एवरेज स्पीड कितनी होगी और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, ये पूछिए। और सेकंड पूछा है फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू क्यू, और सेकंड आपसे पूछा है फ्रॉम
O2P एंड एट Q। यानी सेकंड केस में क्या पूछा है आपसे कि पहले केस में तो O से P जब जा रही है उस केस में उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पूछी है आपसे। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है कि O से P पर जा रही है और वापस से वो Q पर आ रही है, तो उस केस में आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों चीज निकालनी है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि एक कार है वो इस डायरेक्शन में चल रही है, P पर जाती है, P यहां से दे रखा है 360 मीटर दे रखा है, क्लियर। वहां तक जाने में वो 18 सेकेंड लगा रही है, ठीक है ना। P से और Q पर जब वो रिटर्न होती है तो वो 6 सेकेंड टाइम कंज्यूम करती है। तो आपसे दोनों केस के अंदर एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड के बारे में हमें पूछा गया है। ठीक है, तो देखिएगा हम सोल्व करते हैं इसको। पहला, फ्रॉम O टू P, यानी O से लेके P तक जब हम चलेंगे, कार जब O से लेके P तक चलेगी तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यानी O से P जब जाएंगे तो टोटल डिस्टेंस कितनी है उसके बारे में बात करते हैं। एवरेज स्पीड VAVG, ठीक है ना, ध्यान रखना। एवरेज स्पीड ऐसे लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस यहां से और यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है 360, तो ये 360 मीटर ही है ना। चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है ना। यानी 360 माइनस जीरो, जीरो से चली इनिशियल और फाइनल कितने पे पहुंची 360 पे। टाइम की बात करें, यहां पर टाइम इक्वल टू कितना है 0 और यहां पर टाइम कितना है 18, क्लियर। यानी यहां से भी एवरेज निकालेंगे, ये आपका आएगा 30 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। तो ये क्या आ गई आपकी एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहां से यहां तक की डिस्टेंस 360 है और टोटल टाइम है वो कितना है 18 सेकेंड है, तो ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई, क्लियर। सेम अगर हम बात करेंगे, देखो यहां से यहां तक वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, यहां से यहां तक कैसे जा रही है वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो आपको पता है कि जो वेलोसिटी है वो भी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। क्यों, क्योंकि ये यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन है, वो वापस भी नहीं आ रही है, ठीक है। और जो पाथ है उसका वो भी कैसा है, सीधा है, ठीक है। 20 मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है। हाँ 20 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेशन थोड़ी सी होगी, देखिएगा 18, हाँ 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसको देखिएगा, यानी वी एवरेज कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखिएगा सेकंड हम बात कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी की, ठीक है ना। तो एवरेज वेलोसिटी यहां से देखिएगा, सेकंड इसका पार्ट में बात कर रहा हूं। अब इसका स्क्रीन पहले तो मैं लिख देता हूं इसको, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ये क्वेश्चन की पार्ट है, ठीक है ना, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब देखिएगा एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम, ओ से पी के बीच में ही उसने स्पीड पूछी है और ओ से पी के बीच में ही उसने वेलोसिटी के बारे में पूछा है। तो यहां पर देखिएगा थोड़ा क्या डिस्टेंस आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, सेम एज इट इज आपको इसको राइट डाउन करना है, ठीक है ना। तो ये एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम रहेगी लीनियर पाथ की वजह से, ठीक है ना। किसकी वजह से, लीनियर पाथ। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिएगा सेकंड पार्ट पे आते हैं हम, मैं इसको रीच कर रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा। देखो ये टाइम कंसीडर नहीं होगा क्योंकि ये टाइम तो यहां से यहां आने का है, ठीक है ना। केवल अभी टाइम कौन सा होगा 18 सेकंड वाला ही कंसीडर होगा। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं इसका,
कि ओ से पी जा रही है पार और पी के बाद वापस से क्यू पर रिटर्न हो रही है, ठीक है ना। तो सेकंड पार्ट्स पे आते हैं हम। फ्रॉम ओ टू पी एंड रिटर्न एट क्यू। ओ से पी पर चल रही है और वापस से कहाँ पर रिटर्न हो रही है, क्यू पर रिटर्न हो रही है, ठीक है। बच्चे कोई भी एक अटेंडेंस ले लेना, ठीक है। अब देखिएगा, ओ से पी पर जा रही है और पी से क्यू पर आ रही है। तो पहले हम बात करेंगे फर्स्ट आपका एवरेज स्पीड। पहले हम एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। किस केस में, ओ से पी और पी से वापस क्यू पे आ रही। देखिएगा यहां पर एवरेज कितना हो जाएगा, देखिएगा ओ से पी यानी ये डिस्टेंस कितनी होगी 360 प्लस यहां से और यहां तक वापिस आ रही है। देखो ये डिस्टेंस कितनी है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखो यहां से यहां 360 गया और यहां से यहां ये डिस्टेंस 240 और 360 के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी 120 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 120 मीटर, ठीक है। तो ये भी तो वापस चल के आया है, तो ये भी डिस्टेंस काउंट होगी अपॉन टोटल टाइम। यहां से यहां का टाइम 18 है प्लस यहां से यहां का टाइम कितना है 6 है। क्लियर, यानी इसको हम कितना लिख सकते हैं 480 अपॉन 24, ठीक है। तो ये वापस से कितना हो जाएगा वी एवरेज आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये डिस्टेंस थोड़ा ध्यान रखना, यहां से यहां गई है 360 डिस्टेंस तो ये होगी, ठीक है ना। और यहां से यहां पर आई है वापस से 120 डिस्टेंस ये होगी, ठीक है ना। तो यानी ये आपका कितना आ गया एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड है ये आपकी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, एवरेज वेलोसिटी की। जब बात करेंगे हम तो देखिएगा उसके बारे में बात करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट देखिएगा यहां से यहां तक गए और वापस से यहां पर पहुंच गए, तो आपका इनिशियल पॉइंट ये हो गया और फाइनल पॉइंट ये हो गया, केवल ये डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका, यहां से यहां तक की बात करें तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट 240 है। भाई यहां से और यहां तक कितना दे रखा है आपको 240, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। और डिस्प्लेसमेंट देखिएगा फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 240 अपॉन टाइम। देखिएगा यहां से यहां जाने का और वापस से आने का टाइम तो वही है 18 प्लस 6 यानी 240 अपॉन 40, यानी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास दोनों केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी है वो हमने कैलकुलेट की है, ठीक है। तो एक बार बता दीजिए किसी को दिक्कत है क्या इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम। ठीक है ना, एक्सीलरेशन को ए से लिखते हैं वैसे, ठीक है ना, ये भी ध्यान लिख देते हैं एक्सीलरेशन, ठीक है। अब देखिए एक्सीलरेशन के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। एक छोटा सा पॉइंट रह गया है वो याद दिला वापस से लिखवाएंगे हम, ठीक है ना। देखिएगा इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी with respect to time
नोन एज एक्सीलरेशन, यानी वेलोसिटी के अंदर जो चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट में चेंज होता है उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं, और वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। देखो बच्चों, एक दो टॉपिक छूट गए हैं, अभी याद आया मुझे। एक तो ग्राफ रह गया है तुम्हारा, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, वो भी हम कराएंगे, इसके बाद साथ ही करा देंगे, ठीक है। एक दो छोटे छोटे पॉइंट और ले लेते हैं, देखिएगा। यानी चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम नोन एज एक्सीलरेशन। जैसे एक कार है, मान लेते कि ये कार यहां से स्टार्ट होती है ए पॉइंट से, ठीक है। किस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, ए से स्टार्ट हो रही है। तो इनिशियल केस में जब कार रेस्ट से स्टार्ट होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। और ये कार मूव करते हुए 10 सेकंड में, मान लेते हैं 10 सेकंड पर जब बी पर पहुंचती है, एक पॉइंट बी पर पहुंचती है, तो उसकी स्पीड मान लेते हैं 25 मीटर पर सेकंड हो गई। कितनी स्पीड होगी उसकी, 25 मीटर पर सेकंड। यानी जीरो से, और कार की स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड होगी, यानी कार की स्पीड में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। किसकी रेस्पेक्ट में, टाइम की रेस्पेक्ट में। कितने समय में, 10 सेकंड में कार की स्पीड है जीरो से और कितनी हो गई, 25 हो गई। तो एक्सीलरेशन क्या होगा कि एक्सीलरेशन होता है चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड या वेलोसिटी बोल सकते हैं हम आप, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या टोटल टाइम, या चेंज इन टाइम, ठीक है ना। तो देखिए, चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ है, जीरो से और 25 पहुंच गई, यानी 25, ठीक है, माइनस जीरो, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन 10 माइनस जीरो। फाइनल टाइम 10 सेकंड में यहां पर पहुंची है, और कहां से चली थी, जीरो से चली थी, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा उसका 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो ये हम एक्सीलरेशन निकालते हैं। यानी आपको समझ में आ गया होगा डेफिनेशन कि चेंज इन वेलोसिटी नोन एज एक्सीलरेशन, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना है आपको। अब देखिएगा, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, इसके फॉर्मूले के बारे में। तो देखिएगा, एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस अपॉन फाइनल टाइम इनिशियल टाइम। तो ये हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। एक्सीलरेशन को बच्चों ए से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, एक्सीलरेशन। देखिएगा, फाइनल वेलोसिटी को हम वी से लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम किससे लिखते हैं, स्मॉल वी से, माइनस इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से, ऐसे ही T2 माइनस T1, या फिर इसी को हम डेल्टा V अपॉन डेल्टा T इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है। इसकी यूनिट की बात करें हम, यूनिट देखिए, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और ऑलरेडी टाइम नीचे है तो इसका कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। और इसी की जो डायमेंशन है, नेक्स्ट में यहां पे लिख देता हूं, इसकी डायमेंशन है वो कितनी हो जाएगी, m0 l1 t माइनस टू। ये हम लिखवा चुके हैं ऑलरेडी डायमेंशन में। तो अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और इसको नोटबुक में लिखना है आपको।
थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, टाइम होने वाला है, देखिएगा। तो ये चेंज इन वेलोसिटी क्या कहलाती है? एक्सीलरेशन कहलाती है। इनको ऐसे के ऐसे नोटबुक में लिखना है आपको, ठीक है ना। इसी के बाद नेक्स्ट देखिएगा, इसी में है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यानी एक्सीलरेशन है वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखना है, इट मे बी 0, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये देखिएगा किसके बारे में हम बात कर रहे थे? एक्सीलरेशन के। इसके बारे में और थोड़ा डिटेल से हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।